हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो सबसे पहला है हम लोगों का 32। स्क्वायर का मतलब होता है 32 का स्क्वायर, यानी कि 32 को 32 से ही मल्टीप्लाई करना। अब इसके अंदर हम लोग जानते हैं ये हमें पूरा ही लिखना है, एक्सपेंड करके लिखना है, पूरा मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ही हमको लिखना है ये। तो 32 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका स्क्वायर आ गया 1024। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, थर्ड क्लास में सिखाई होगी आपको, थर्ड में ही 2 डिजिट या 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिखा दी जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है और नेक्स्ट प्रीवियस एक्सरसाइज से आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर रूट्स को हम कैसे निकालते हैं। ऐसे ही सेम 35 का है, तो 35 का स्क्वायर हमें प्रॉपर इसी तरीके से लिखना होगा। 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू 35 इंटू 35, और हमें मल्टीप्लिकेशन भी साइड में कर कर ही दिखानी होगी रफ में, ताकि टीचर को क्लियर हो कि हाँ हमने प्रॉपरली ये किया है, प्रॉपर मैसेज हमने और प्रॉपर मेथड हमने फॉलो किया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो 5 5 से 25, 2 5 3 से 15 और 2 17, 3 5 से 15, 1 कैरी ओवर 1 0 5 2 2 इसका स्क्वायर आ गया 1225। ठीक है, हमें प्रॉपरली इस तरीके से ही, मतलब हर चीज़ को क्लियर करके कि हाँ भाई 32 इंटू 32, 32 का स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32, किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 35 इंटू 35 यानी कि 35 का स्क्वायर, इसका आंसर है 1225। उसी तरीके से 86 का हमको करना होगा, 86 का स्क्वायर लिखना होगा, 86 इंटू 86, इसको हम स्क्वायर करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 86 इंटू 86। प्रॉपर हमें प्रॉपर मेथड फॉलो करना है, ताकि हम लोगों को ये ना कहा जा सके कि हाँ आपने सीधा स्क्वायर कर कर कि हमने किया और मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख दिया। नहीं, हमें प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर करके ही दिखाना होगा, ताकि ये क्लियर हो कि हाँ हमने प्रॉपर मेथड को फॉलो किया है। और क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए अपनी हर एक बार कि आपने सही किया है या गलत किया है, क्योंकि क्रॉस चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। ओके, इसी तरीके से 93 का करेंगे, 93 का स्क्वायर 93 इंटू 93। ओके, अब 93 को 93 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका स्क्वायर रूट आ गया 8649। इसी तरीके से 71 का करेंगे हम, और ये ज़रूर लिखना है 71 का स्क्वायर इक्वल्स टू 71 इंटू 71। ओके, तो 71 इंटू 71 1717 49, सॉरी गलत हो गया, 271 ये हो गया 1504। इसका आंसर हो गया 5041। ओके, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था हमारा। अब इसका ऐसे ही 46 का स्क्वायर इक्वल्स टू 46 इंटू 46। ठीक है, अब 46 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, कैरी ओवर 3 लेंगे, 4 6 4 24 और 3 27। इसी तरीके से
4 6 are 24, 4 2 carry over, 4 4 is 16 और 1 2 18, 6 1 1 2 1 1 6. ओके, अब हम लोगों का है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज नंबर इज 6 14 16 एंड 18. अब देखिए, एक आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा. पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेन्यूस, ये इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, बाकी ये दो साइड्स होती है, ये बेस होता है, एक ये परपेंडिकुलर होता है. तो ये जो दोनों साइड्स होती हैं इसके बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर होती हैं. इन दोनों साइड्स का स्क्वायर जो होगा इसके बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा. ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होता है. ओके, अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 होते हैं, 2m, m माइनस m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस में 1. अब हमको एक नंबर दिया है और उसमें हमेशा हमें क्या लेना है, 2m इक्वल्स टू 6. हमेशा लेट करना होगा, लेट 2m इक्वल्स टू 6. तो 2m इक्वल्स टू 6 में हम लोगों को m इक्वल्स टू 6/2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया m का 3 आ गया. अब हम इसको 3 की वैल्यू को m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे. m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 यानी कि इसका 1 आ गया, ये 8 आंसर. अब m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी कि 9 प्लस में 1, ये आ गया 10. अब हमें ये प्रॉपर आंसर लिख के दिखाना होगा कि आंसर होगा हम लोगों का ट्रिपलेट्स के अंदर हम लोगों का 8, हम लोगों का एक होगा 3 6 है, एक हम लोगों का एक 6 है, एक हम लोगों का 8 हो गया, एक हम लोगों का 10 हो गया. अब देखिए प्रूव करते हैं कि ये कैसे, मतलब ये इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर कैसे है. ये हम लोग मान लेते हैं 8, ये हम मान लेते हैं 6 और ये हम मान लेते हैं 10. ठीक है, अब 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हो गया हम लोगों का 64, ऐड करते हैं 100, तो 10 का स्क्वायर हम लोगों का है 100. ठीक है, तो यानी कि ये प्रूव करता है कि ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये प्रूव करते हैं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो सही होती है कि बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है. ओके, इस तरीके से ही 14 का करना है. हमारे पास एक 14 दिया हुआ है ये नंबर, तो 14 का हम लेंगे लेट 2m इक्वल्स टू 14, m विल बी 14/2 7. तो अब करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस में 1. तो जो 7 है 7 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1 इट विल बी 48, और यहाँ पर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस में 1, तो 49 प्लस में 1 दैट विल बी 50. तो आंसर हो गया हम लोगों का, प्रॉपर आंसर हम यहाँ पे शो करेंगे. आंसर हो जाएगा हम लोगों का 14, 48 एंड 50. ओके, इस तरीके से ही 16 का हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लेट 2m इक्वल्स टू 16, तो m विल बी 16/2 दैट विल बी 8. तो हमारे पास जब m आ गया है m इक्वल्स टू 8, तो हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में वैल्यू पुट करेंगे. 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 दैट विल बी 63, और 64 8 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 64 प्लस 1 दैट विल बी 65. तो आंसर हो गया हम लोगों का, आंसर हो गया 16, 63 एंड 65.
5। इसी तरीके से 18 है हम लोगों के पास, तो यहाँ पे करेंगे लेट 2m इक्वल्स टू 18, m विल बी 18/2, दैट विल बी 9। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू आ गई 9, तो m² -1 m² +1। तो ये हो गया कि 9 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 9 का स्क्वायर +1, 81 -1 दैट विल बी 80, यहाँ पे 81 +1 दैट विल बी 82। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा, बॉक्स में लिख देंगे कि हम लोगों को 18, 80 एंड 82। ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आता है, होप आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।